करने की कोशिश है। यहाँ पर युवा सेवा संघ द्वारा एक शिविर लगाया गया है, इसमें क्या कुछ हो रहा है? सबसे पहले बताइए क्या कर रहे हैं? हम लोग ये युवा सेवा संघ हम लोग का एक ट्रस्ट है जो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी द्वारा प्रेरित है। और पूरे देश भर में हम लोग हर साल, ये नया नहीं है, 30-40 साल से कैलेंडर हम लोग बांटते हैं। नया साल जब भी आता है तो युवा सब कैलेंडर बांटते हैं। फिर तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर को हम लोग तुलसी पूजन दिवस मनाते हैं स्कूलों में, सार्वजनिक जगह पर। फिर स्कूलों में तेजस्वी युवा शिविर लगाते हैं, योग एवं संस्कार का कार्यक्रम होता है, व्यसन मुक्ति अभियान चलाते हैं। तो अच्छा, तो क्या ये जो युवा सेवा संघ है इसका कहाँ-कहाँ ये स्थल है? ये हम लोग का पटना है, कदम कुआं है, पुनपुन है और पूरे भारत में है, हर जिला में है, हर प्रखंड में है। अच्छा, ये जो कैलेंडर बांट रहे हैं ये पैसा पर है या मुफ्त है? निःशुल्क बांटा जा रहा है। निःशुल्क बांटा जा रहा है। तो कहीं न कहीं ऐसा भी देखा गया है कि भगवान के साथ आसाराम बापू का भी फोटो लगाया गया है। तो क्या मतलब दिखाने की कोशिश क्या है कि धर्मात्मा है? ये जैसे कि हृदय में जैसे क्या है, शंकर भगवान का फोटो है तो उनके हृदय में भगवान बसते हैं। ये अथी किया गया, ये नहीं लेकिन हृदय में भगवान बसते हैं, लेकिन ऐसा भी देखा गया है, पब्लिक ये चीज भी जानती है, साफ तौर पर सभी के सामने आया था कि आसाराम बापू एक बलात्कारी भी है, जिसके कारण से अभी भी नहीं है। जेल में है। और इस केस में पॉस्को एक्ट लगा हुआ है, छेड़छाड़ी का केस है, बलात्कार का केस नहीं है। क्या केस के बारे में नॉलेज है तुमको? लेकिन तो क्या बलात्कार अगर छेड़छाड़ वो करते थे लड़की? नहीं, छेड़ कुछ नहीं है, प्रूफ नहीं, मेडिकल प्रूफ नहीं है। आप सब तो मेडिकल प्रूफ नहीं है बिल्कुल। जो कि सब चीज से क्लियर। सर अरे आग लगने से सच्चाई पे जाओ ना, पढ़े लिखे हो ना, नेट सर्च करो आप। अरे नहीं, ऐसे पढ़े लिखे हो ना, एक मिनट पढ़े लिखे हो ना आप। सर एक मिनट, अगर बलात्कारी छे कुछ नहीं था, बलात्कारी मत बोलो, सुनो पहले। नहीं थे आपके बाबा बलात्कारी किसको बोला जाता है? बलात्कार, बोला जाता तो है? सर आपका कानून अगर नहीं था तो पुलिस ऐसे ही उठा कर ले जाती। अरे कितने लोगों को पुलिस ले जाती है, बेचारा जेल से बाहर नहीं निकल पाता है। अगर बलात्कारी नहीं थे या कुछ नहीं थे, उनमें कोई गलती नहीं थी, तो क्या पुलिस उनको गलत उठा कर ले? सुनने को ले गई कि जहाँ आदिवासी इलाका है, गरीब इलाका है, वहाँ पे धर्मांतरण बहुत बड़े स्तर पर होता है, हिंदू से ईसाई बन रहे थे लोग, तो वो अपने धर्म में उन्होंने कन्वर्जन किया। अब जाओ रांची में, छत्तीसगढ़ जाओ, राजस्थान का गोगुंदा जगह है और गुजरात में डांग है, जहाँ लाखों मतलब 5-6 लाख जो ईसाई बन गए थे हिंदू से, उनको अपने धर्म में वापसी लिया। 25 दिसंबर क्रिसमस दिवस मनाया जाता है, उसको तुलसी पूजन दिवस में क्यों किया? क्योंकि बहुत से हिंदू कन्वर्जन की तरफ जा रहे थे, ईसाई मिशनरी की तरफ। ये तो बातें ये मुख्य रूप से साजिश करके फंसाया गया है कि हिंदू जो है ना अपने धर्म को, कल्चर को, साधु संत के प्रति लोगों का श्रद्धा कम हो जाए और हिंदू को विखंडन कर दे, उनके प्रति श्रद्धा कम कर देंगे तो साबित हो पाया है, ना ही मेडिकल रिपोर्ट में साबित हो पाया है। दूसरा जो घटना बताई जा रही है, घटना घटी 15 तारीख को, 15 अगस्त को, रिपोर्ट होती है 20 तारीख को, और लड़की है शाहजहानपुर की, पड़ती है छिंदवाड़ा में, घटना बताते हैं जोधपुर में, और जाके दिल्ली में एफआईआर होती है, वो भी रात के 2 बजे 0 एफआईआर लिया जाता है। क्या सर आप कहना चाहते हैं कि उनको फंसाया गया? जी बिल्कुल, उन्हें पूरे एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, जिसमें धर्मांतरणकारी और बहुत सारे सत्ताधार पे बैठे हुए लोग इसमें लगे हुए, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो कि नहीं चाहती। बापूजी नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं, लाखों करोड़ों लोग नशे व्यसन से छूट रहे हैं, जिससे कि कारण कई वे जो नशे बेचते हैं उनका धंधा चौपट रहा। स्वदेशी का जो अलग जगह है देश में, उसका भी बापूजी कर रहे हैं। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली बापूजी लेकर के आए हैं, तो इन सभी के कारण जो स्वदेशी का ये इन्होंने जो शंखनाद किया है, उसके कारण बापूजी के विरोधी भी बहुत तैयार हुए। सर क्या आपको भारतीय संविधान पे विश्वास है? जी पूरा विश्वास अगर है तो अगर आपके बापूजी अगर निर्दोष साबित होता है तो वो तो अब तक निकल गए। देखिए, एक मिनट, आप अभी जानते हैं कि हमारी देश की न्याय प्रणाली कितनी तेज है, चुस्त दुरुस्त से, ये आप भी जानते हैं। एक केस को चलते हुए 20 साल 25 साल चल सकती है। बापूजी को अभी पूरा फैसला नहीं आया, अभी भी हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उस पर फैसला आ रहा है। आप उसकी अगर इतना ही आप जानना चाहते हैं, उस केस की ट्रायल को देखिए, कितने लंबे लंबे ड्यूरेशन पर एक डेट पड़ता है, कभी जज नहीं, कभी वकील नहीं आया, कभी गवाहों की बेरुखी, इस तरीके से बहुत लंबा है। बापूजी कहीं ना कहीं इनका सीधा तौर पर कहना है कि
आसाराम बापू जो कि कोई भी पूरी तरह से निर्दोष है और अभी तक वो बाहर केवल इसलिए नहीं निकल पाए हैं क्योंकि कभी वकील के विरोध ही चाहे जज कभी नहीं आ पा रहे अन्य कारणों के कारण और अभी भी कानून लंबित है जिस कारण से वो अभी तक नहीं निकल पाए हैं और इनका सीधा तौर पे कहना है कि मामला फंसाया गया है आसाराम बापू को जो कि पूरी तरह निर्दोष है इन लोगों का मानना है। आपका जैसे कि स्वामी नित्यानंद जी को फंसाया गया तो वो निर्दोष बरी हो गए, स्वामी केशवानंद जी को फंसाया गया तो 8 साल जेल में रहे फिर भी निर्दोष बरी हो गए। तो हमारे हिंदू साधु संतों पर ही जब जानबूझ के आक्रमण किया। अच्छा, राम रहीम को फंसाया गया है? राम रहीम को फंसाया गया है? राम रहीम को जब चुनाव था ना हरियाणा में तो उनको 21 दिन के पैरोल पर छोड़ा गया था। राजनीतिक अपने मतलब वो राजनीतिक तौर पे उनको जब उदेती थे तो उनको क्यों किया, उन तो और उन पर गंभीर आरोप थे, क्यों उनको छोड़ा गया 21 दिन के पैरोल पे? जैसे प्रज्ञा ठाकुर हुए, केशवानंद स्वामी हुए, शंकराचार्य हुए, ऐसे बहुत सारे संत जिनके सुनियोजित ढंग से फंसाया जाता है। समय आता है फिर पता चलता है। ऐसे हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन हमारा ये कहना है कि हमारे साधु समाज पे उनके सेवा कार्यों को भी दिखाइए। वो जितना कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से वो भी सामने आना चाहिए। काफी अच्छी बात कही कि सेवा। एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, बापूजी की आयु अभी 86 वर्षीय है। भारत में मुझे नहीं लगता कि कोई 86 वर्षीय व्यक्ति आज जेल में होगा। कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो जेल में है बंद उनको रिहा किया जाए, पैरोल दिया जाए, लेकिन बाबूजी को कोरोना होने के बावजूद भी उनको एक दिन के लिए भी बेल नहीं दिया गया। एक दिन के लिए कोई ना ही इलाज कराने के लिए छूट दिया गया। ये कौन सा हमारा न्यायपालिका है? 10 साल हो गया, एक दिन भी पैरोल नहीं है, एक दिन का पैरोल नहीं है। क्या एक मानव अधिकार उनका नहीं बनता है? आपका क्या मांग? एक और बोल रहा हूँ कि पूज्य बापू जी का एक योजना चलता है, गरीब भजन करो और दक्षिणा पाओ, जिसमें हरे राम हरे कृष्णा कीर्तन चलता है और दिन भर भजन कीर्तन करते हैं, भोजन करते हैं और 40-50 रुपया उड़ीसा के इलाकों में और बिहार के कुछ इलाकों में होता है और राजस्थान जहाँ गरीब इलाका है, जहाँ पिछड़ा लोग है, जहाँ मतलब कि रोजगार से पीड़ित लोग हैं, वहाँ योजना चलाता है। ऐसे लोगों को ऐसी हम लोग का सेवा कार्य जो चलता है उसको भी आप दिखाइए। मतलब कि 50 साल से चल रहा है और बिशप फेकरो जिस पर 72 गो बलात्कार का और छेड़छाड़ का केस है, फिर भी उसको हाईलाइटेड मीडिया क्यों नहीं करती है और उसको 3 महीने में जेल रिहा कर दिया जाता है। हिंदू साधु संत है तो गाजर मूली की तरह किसी को फंसा दो। और राजनेताओं पे कितना वीडियो होता है फिर भी वो अरेस्ट नहीं हो पाते हैं, सालों उन पर केस चलता है बाहर से। मतलब आपका कहना है सीधे तौर पर कि राजनेताओं को नहीं फंसाया जाता और इन लोगों को फंसा दिया जाता है, जानबूझ के फंसा जाता है, बेल भी दे दिया जाता है। हम हिंदू कमजोर हैं कि एक दूसरे से लड़ा के, जैसे कैसे ही पब्लिक है इतने भीड़ है आक्रोशित हो जाएंगे, अरे इनका बड़ी केस हो देख हटा चला, यही होता है। और जो मुख्य रूप से जो ये काम कर रहे हैं सेवा कार्य को मीडिया आज तक कभी क्यों नहीं दिखाती है, जो उन्होंने समाज में अच्छा, जैसे गौमूत्र जो देसी गाय का जो मूत्र बिक रहा है आज किनकी देन है? परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का देन है कि गाय का मूत्र आज आपको 50 रुपए 100 रुपए 150 रुपए किलो बिक रहा है। और तो रामदेव बाबा के यहाँ भी मिल, रामदेव बाबा को अभी नहीं मिल रहा भैया, शुरू में रामदेव बाबा तो 5-7 के बाद ना आए हैं, वो मार्केट से पहले बोल रहा हूँ मैं आपको। वो 40 रुपए शीशे मिलेगा, उनके यहाँ मिलेगा प्लास्टिक में। और वो जो उन्होंने सेवा कार्य किए उसको भी तो देखा आप लोग। समाज तो कहीं ना कहीं सेवा कार्य की बातें कर रहे हैं कि राजनेताओं को नहीं फंसाया जाता है और धर्मात्माओं को फंसा दिया जाता है और बेल दे दिया जाता है। कहीं ना कहीं इसमें मामला फंसाने का आ रहा है इन लोगों का मानना है। मैं था अखंड ज्योति, आप देख रहे थे SK लाइव न्यूज। धन्यवाद। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।